बुशरा बीबी, जो हमेशा अपने लो प्रोफाइल और रिजर्व नेचर के लिए मशहूर रही हैं, इस दफा खुले आम सामने आई हैं। अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए खामोशी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, बीबी कभी नहीं भागती। उनका कहना है कि नवंबर के पीटीआई के फाइनल प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें अकेला छोड़ दिया गया, जबकि वही आखिर तक डी चौक में मौजूद थीं। क्या ये असल कहानी है या सिर्फ क्रिटिक्स को चुप कराने के लिए एक जवाब? प्रोटेस्ट के वक्त पीटीआई के लीडरशिप पर काफी तनकीद हुई, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंदापुर और बुशरा बीबी पर। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्ट पर क्रैकडाउन किया तो एक वीडियो सामने आई जिसमें बुशरा बीबी अपनी गाड़ी से चीफ मिनिस्टर गंदापुर की गाड़ी में मूव करती नजर आईं। फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारन ने ये इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी और पीटीआई के लीडर्स क्रैकडाउन के बाद भाग गए, लेकिन बुशरा बीबी ने अब ये बात साफ साफ कही है कि ये सच नहीं है। उन्होंने कहा, मैं किसी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, खासकर उन सपोर्टर्स को जो खान के लिए सड़कों पर आए। उनका कहना था कि वो रात 12:30 तक अपनी गाड़ी में डी चौक में मौजूद थीं और उन्होंने गाड़ी सिर्फ इसलिए चेंज की क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। बुशरा बीबी ने ये भी कहा कि जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, उनके कॉन्वॉय पर फायरिंग की गई। उन्होंने पीटीआई के सपोर्टर्स और विक्टिम्स के घर जाकर उनका दुख शेयर किया और कहा कि उनके लिए ये दिन बहुत इमोशनल था। उन्होंने कहा कि ये डेथ्स मेरी समझ से बाहर हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। उनकी हिमायत में एक सपोर्टर भी सामने आए जिनका कहना था कि वो बुशरा बीबी के अकेले होने के गवाह हैं। बुशरा बीबी ने ये भी ऐड किया कि उनका वहाँ रुकना इमरान खान के कहने पर था और उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि वो उन्हें अकेला छोड़कर चले जाएं। प्रोटेस्ट के दौरान जो हालात नजर आए वो पीटीआई के अंदर की लीडरशिप और स्ट्रेटजी की कमी को जाहिर करते हैं। अपोजिशन और हुकूमत ने इस प्रोटेस्ट को फ्लॉप शो का लेबल दिया, लेकिन बुशरा बीबी का रोल एक अजीब ट्विस्ट लेकर आ गया है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो पीटीआई सपोर्टर्स का ट्रस्ट रीगेन करने के लिए सामने रखा गया है, लेकिन सपोर्टर्स के लिए बुशरा बीबी की एक्सप्लेनेशन उम्मीद की नई किरण बन गई है। बुशरा बीबी का ये कहना कि वो वहाँ आखिर तक थी और अकेली छोड़ दी गई, पीटीआई के अंदर मिसमैनेजमेंट को भी हाईलाइट करता है। ये कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं बल्कि एक पार्टी के अंदर की डायनामिक्स को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव भी है। बुशरा बीबी का बयान एक इमोशनल और पर्सनल साइड दिखाता है जो पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए एक नई मोटिवेशन बन सकता है, लेकिन अपोजिशन के लिए ये एक और पॉइंट है जिससे वो पीटीआई की लीडरशिप की स्ट्रेटजी और सिंसियरिटी पर सवाल उठा सकते हैं। क्या ये बुशरा बीबी का बोल्ड मूव है या सिर्फ एक नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश? वक्त ही इसका जवाब देगा।